आप सभी लोगों ने देखा कि जो उत्तराखंड के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं, उनका जो फेस रिवील वाला जहाँ पे ब्लॉग आया था, तो उनकी शादी की अफ़वाहें सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोर-शोर से चल रही थी कि भाई उनकी शादी हो चुकी है और शादी जो इन्होंने ये फेस रिवील वाला ब्लॉग डाला था, वो शादी से पहले इन्होंने ब्लॉग बनाया था और शादी के बाद इन्होंने ब्लॉग डाला है। तो इसमें भी बहुत ट्रोल हो रहे हैं ये लोग। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो चलो आज की वीडियो में हम बात करते हैं उत्तराखंड के बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में बात। तो आप सभी लोगों ने देखा है कि इनका एक वीडियो आया था, एक ब्लॉग जिसमें फेस रिवील वाला ब्लॉग, जिसमें जो अविंतिका भट्ट है, उन्होंने वीडियो की शुरुआत की थी। तो बहुत दिन से ये इस लड़की को घुमा रहा था अपनी वाइफ बता के, मंगेतर बता के, मास्क पहना के, चश्मा पहना के, दुपट्टा उड़ा के, ताकि सब चीज़ से इसको कवर किया गया था कि कहीं से भी ये दिखे ना, कहीं से भी किसी को पहचानने में ना आए कि ये आखिर है कौन। तो बहुत सारे लोगों ने गैस किया था कि किसी का जो अंदाज़ा था वो सही था कि अविंतिका भट्ट है और किसी का नहीं भी था। तो यहाँ पे शादी को लेकर ना बहुत वो हो रहा था कि सौरभ जोशी की शादी हो चुकी है और ये वीडियो जो उन्होंने डाला है फेस रिवील का, ये शादी से पहले का था और इन्होंने शादी के बाद डाला है। तो वहाँ पे सौरभ जोशी भी आए, सौरभ जोशी ने क्लियर किया भाई अब हमारी शादी नहीं हुई। बहुत अफवाहें चल रही है सोशल मीडिया में कि उनकी शादी हो गई होगी, शादी नहीं हुई है हमारी। और यहाँ पे एक बात और आ रही है कि सौरभ जोशी शादी कर रहे हैं तो धूम धड़ाके से नहीं, वो शादी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5-6 लोग हमारी तरफ से आएंगे और 10-12 अविंतिका की तरफ से आएंगे। बस इतने लोग आएंगे, इससे ज़्यादा हम शादी में खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, फालतू पैसे भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन पैसों को हम बचा के रखना चाहते हैं और जो वो पैसे हैं किसी की पढ़ाई में लगाएंगे, आगे फ्यूचर में वो काम आएंगे, ना कि किसी को हम 500 की थाली खिलाएंगे वो हमारे काम आएंगे। तो ये गुड डिसीजन है, बहुत अच्छा इनका जो उन्होंने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा लिया। पर मैं भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि बहुत सारी ताम झाम करो, नॉर्मल तरीके से शादी करो। मेरा तो यही है, तो होता है कि भाई कोर्ट में जाके शादी करो, सबसे पक्की शादी ये है। ना दहेज का मामला ना कुछ, बस शादी करो, बस होने दो। किसी रिश्तेदार को नाराज़ होना है तो हो लो, किसी पड़ोसियों को नाराज़ होना तो होने दो। ये तो इतना बड़ा ब्लॉगर है। मगर जब इन्होंने फेस रिवील किया ना तो उसमें सबसे बड़ी जो ट्रोल हुई है अविंतिका भट्ट हुई है, क्योंकि लोग इसमें ना बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जब आप सौरभ जोशी का ब्लॉग देखेंगे ना, उसके नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोल रखी ना अविंतिका, और सबसे ठेस जिसको पहुंचा है वो अविंतिका ही को पहुंचा है। और इसके ज़िम्मेदार मैं मानती हूँ सौरभ जोशी है, क्योंकि सौरभ जोशी 2-3 महीने से उसको घुमा रहा था पूरा कवर करके, उसका चश्मा, जो मास्क, जो दुपट्टा ओढ़ के उस बेचारे को घुमा रहा था। तो लोगों की बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीद थी, जो उसके चाहने वाले। ऐसे मैं ये भी कहूँगी भाई इतनी ख़राब भी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और हमसे ज़्यादा बहुत अच्छी है वो। क्योंकि किसी के शक्ल सूरत पे नहीं जाना चाहिए, बुढ़ापा में तो एक जैसा होना ही है। जाओ तो किसी के व्यवहार, नेचर, उस पे जाओ कि ये लड़की कैसी है। और तुम लोगों को क्या यार, तुमने थोड़ी ना उसके साथ लाइफ गुजारनी है। लाइफ तो सौरभ जोशी ने गुजारनी है ना उसके साथ। रहना है तो उसके परिवार वालों के साथ ही रहना है ना उस लड़की ने। उसके परिवार वालों को लड़की पसंद, सौरभ जोशी को उस लड़की को, सौरभ जोशी को वो लड़की पसंद, तो तुम्हें क्या लेना देना? तुम क्यों बीच में उंगली कर रहे भाई? तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, ऐसे ऐसे गंदे कमेंट कर रहे हैं। कोई बोल रहा कि भाई मर्दों जैसा फेस है, कोई बोल रहा कि सेम टू सेम सौरभ जोशी की बहन भाई लगता है, अगर इसके बाल कटा दो तो भाई जैसी लगेगी। कोई कह रहा है कि भाई यही मिली तुमको, कोई बोल रहा कि भाई ये मार्क्स में ही ठीक थी। भैया किसी लड़की को भी इतना मतलब ट्रोल मत करा करो उसको, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती इसमें सौरभ जोशी की है, जो उसने उसको मार्क्स पहना के ऐसा घुमा रहा था वो इतने दिन से। पर मुझे सौरभ जोशी भी कोई खास नहीं लगता, क्योंकि भाई जैसा है वो वैसे वो लड़की भी उससे कहीं बेटर है। सिर्फ इतना है वो रिच है, पैसे वाला है, तो उसको और अच्छी लड़की मिल सकती थी आप लोगों के उसमें। मुझे तो नहीं, मुझे तो यही लगता है वो लड़की भी बहुत अच्छी है। तो इसमें मैं कोई कमेंटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी के शरीर चेहरे पे नहीं जाती, किसी के उस पे नहीं जाती। मैं जाती हूँ सिर्फ नेचर, व्यवहार जो उसका अच्छा होना चाहिए। जब उसका व्यवहार अच्छा होगा तभी तो सौरभ जोशी ने उसको पसंद किया, तभी तो उनका उसके घर वालों ने उसको पसंद किया। भाई तुम लोगों ने तो नहीं गुजारनी है लाइफ। अब जो शादी की बात आ रही थी उसको तो सौरभ जोशी ने बोल दिया कि मैं शादी नहीं हुई है अभी,
हाँ, एक न्यूज़ में आया था कि सौरभ जोशी ने ना पुलिस वालों से सुरक्षा की माँग की है अपनी, क्योंकि वो इसलिए किया था, कुछ दिन पहले सौरभ जोशी को जान से मारने की धमकी मिली थी और ये आए दिन मिलती है सौरभ जोशी। कुछ उसके उटपटांग स्टेटमेंट से आती है, कुछ उसके दिखावा से आती है, क्योंकि वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाता है। उसकी बड़ी-बड़ी कारें, कुछ वो अपने जो उसके चाहने वाले वो होते हैं ऑडियंस है, जब लोग उनसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं, तो उनको वो बेरुखी तरीके से बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी कुछ साल पहले उसने ये भी बोला था कि उत्तराखंड तो मेरे नाम से जाना जाता है। तो यही उसका जो दिखावा है, जो घमंड है, जो हर चीज़ है ना, इसी के कारण उसको धमकी मिलती है। और ये आज का नहीं, रोज़ का उसको मिलती है। तो इसी कारण से वो अपनी शादी धूमधाम से नहीं कर रहा है। जो न्यूज़ चैनल में लिखा गया था कि भाई अब 20 लोग ही शादी में आएंगे, पहले था कि 4-5 मेरी तरफ से, 10 अविंतिका की तरफ से, अब 20 लोग आएंगे। शायद 10 एक परिवार से, 10 एक परिवार से। और धूमधाम से शादी वो इसलिए नहीं कर रहा है कि क्योंकि भाई ये तो उसका बोलने का तरीका था कि हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, हम किसी की पढ़ाई में उस पैसों को लगाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं। धूमधाम से शादी और सौरभ जोशी ना करे, हो सकता है ऐसे, क्योंकि सौरभ जोशी को तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने बुला रखा है, बड़े बड़े ब्लॉगरों ने बुला रखा है अपनी शादी अपने, तो उनको ना बुलाए तो वो लोग गुस्सा नहीं हो जाएंगे? उसका जो फैमिली है, जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार है, वो लोग नाराज़ नहीं होंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ये मारने की धमकी इनको मिली है ना, इसी कारण ये शादी नहीं कर रहा है धूमधाम से। नॉर्मल तरीके से ये शादी कर रहा है और इसमें इसने पुलिस की सुरक्षा मांगी है। इसमें भी जो नॉर्मल तरीका है ना, उसमें भी इसने पुलिस की सुरक्षा मांगी है। इसका मतलब ये अंदर से इतना डरा हुआ है, इसको अपने भी जो परिवार के हैं ना, जो 10 लोग, उन पे भी विश्वास नहीं है। इसको लगता है उन लोगों में भी मेरे कोई दुश्मन है। बोलते हैं ना, जब ज़्यादा पैसे आते हैं ना तो डर तो इंसान को लगा रहता है। जो जब घमंड आसमान छू जाता है ना, तब उसको अपने परिवार से भी डर लगता है कि भाई खुद कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण पुलिस ने अपनी खुफिया जानकारी रख दी है। जो खुफिया होते हैं ना उनके एजेंट, उनको लगा दिया है भाई सौरभ जोशी ये बड़ा ब्लॉगर है तो रखना तो पड़ेगा। अब इसमें जो धमकी देने में था, उसका नाम है, नाम नहीं, उसमें लिखा था पेपर में कि हिमांशु भाऊ किसी का नाम है। उसने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी यहाँ पे सौरभ जोशी से और जान से मारने की धमकी दी थी। तो कहीं ना कहीं सबकी नज़र उसी पे है। मैं नहीं मानती कि हिमांशु भाव था या कोई था, क्योंकि हमारे सामने कोई नाम नहीं आया, कुछ है, सिर्फ एक बंदे का नाम यहाँ पे लिखा गया है, जोड़ा गया। वो या गैंगस्टर हो या कुछ हो, इसीलिए उसका नाम जोड़ा गया है। तो ये क्यों नहीं मानते तुम भैया? किसी गैंगस्टर का नाम तुम यहाँ पे लिख रहे हैं, हिमांशु भाव ने जान से मारने की धमकी दी होगी, पैसे मांगे, जो 5 करोड़ उसी ने मांगे। भाई जो इसके स्टेटमेंट होते हैं, जो इसका घमंड होता है, जो सौरभ जोशी का जो ये बोलता है सोशल मीडिया पे, जो ये कमेंट का जवाब देता है कि भाई तुम भी कमाया करो पैसे। जिस अभी आप लोगों ने देखा कि एक कमेंट में एक आदमी ने बोला था कि थोड़ा मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो ये ऐसे मजाक उड़ा रहे थे उस बंदे का। भैया नहीं देना तो साफ बोलते कि भाई नहीं, खुद करो, हमने भी मेहनत की। तो ऐसे बोल रहे भाई मेहनत करो जैसे हमने किया, हम कहाँ से दे पैसे? तो दे भी देता, तुम इतना बड़ा घड़े से इतना निकल भी जाता, तो ऐसे थोड़ी पहले जांच पड़ताल करते क्या प्रॉब्लम है, और क्या पता प्रॉब्लम होगी उस बंदे की, उसके घर में कुछ बीमारी होगी या उसे जॉब के लिए कुछ पैसे की कमी पड़ी होगी, इसीलिए तो उसने आपसे मांगा कि वो आपके सपोर्टर होंगे। तो उसको लगा कि क्या पता ये बंदा मेरी मदद कर दे। कुछ जाने बगैर तूने वहाँ पे सोशल मीडिया पे आके जब कमेंट का जवाब दे रहा था, सीधा ऐसे हंसते हंसते तुम लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई थी और उसके बोला कि खुद मेहनत करो। भाई मैंने यहाँ ठेका थोड़ी नहीं ले रखा सबको पैसे देने को। तो ये इसका घमंड है और इसी घमंड के कारण इसको आए दिन धमकी मिलती है। तो भाई इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। जब घमंड आसमान छू लेता है ना, तो चूर चूर होने में भी उसको टाइम नहीं लगता है। तो इसी कारण से इसको धमकी मिलती है और इसी कारण से ये शादी भी धूमधाम से नहीं कर रहा है। ये नहीं है कि किसी को देगा वो देगा, इसी डर से, क्योंकि इसको डर है उसके अपनों में भी कोई इसका दुश्मन हो सकता है, इसीलिए शादी करने से, मतलब धूमधाम से करने में डर रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।